18 मई से 28 मई तक का भयावह समय। 18 मई से 28 मई तक अंगारक योग। 18 मई से 28 मई तक अशुभ प्रभाव। कौन सी 3 राशियां हो जाएं सावधान? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 18 मई से लेकर 28 मई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही सावधानी रहने वाला है, क्योंकि इसी समय खासकर मीन राशि में मंगल और आपकी राहु की मौजूदगी रहेगी। अब देखिए, इसमें फर्क बस इतना होगा कि मंगल और राहु इस समय काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, यानी कि दोनों की जो डिग्रियां हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जिस कारण अंगारक योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही वो समय है जिसमें 3 चुनिंदा राशियों को सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की, सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। किस प्रकार से उन्हें अपना बचाव करना पड़ सकता है इस दौरान, आइए मयंक शर्मा जी से जानते हैं। जी देखिए दर्शकों, मंगल और राहु का अंगारक दोष पहले से ही चल रहा है जी, और ज्योतिष में इसको अशुभ युति साफ साफ बोली जाती है। अगर ये किसी भी राशि में ये युति होती है, मंगल राहु के साथ हो, तो दुर्घटना योग बनता है। अंगारक दोष, अंगारक क्या है? अंगार उगलना, यानी कि आग उगलना, क्रोध की अधिकता रहना, दुर्घटना के योग बनना, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का फैलना, इस तरह की चीजें बनती है। मंगल राहु की युति में जब ये बहुत नजदीक आते हैं, तो जैसे ये 18 मई के आसपास नजदीक आएंगे जी, तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ राशियों को संभल के चलना होगा। जैसे क्या सावधानी रखनी चाहिए? वाहन संभल कर चलाएं, जी, सड़क पर चलते समय सावधानी रखें। गलती आपकी नहीं किसी और की हो सकती है, पर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, धन हानि, काम कारोबार में रुकावट, या तमाम तरह की अड़चनें, परेशानियां, क्रोध की अधिकता, मानसिक तनाव रहना, मन में नकारात्मक ऊर्जा का चलना और हिंसक प्रवृत्ति का होना, ये चीजें बढ़ जाती हैं। अब जिनकी कुंडली में मंगल राहु की युति है तो उनको तो विशेष सावधान रहना चाहिए। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 18 मई से 28 मई तक दौरान ये कुछ राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहें और कोशिश करें कि इस समय पे कोई नई शुरुआत ना करें जी, और वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं और अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण रखें। क्योंकि इस दौरान देखेंगे कविता जी, 18 मई से तकरीबन 28 मई के दौरान तक आंधी तूफान, और इस दौरान हम कह सकते हैं कि चक्रवात का आना, जी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी घटना घटना जिसको हम ठीक नहीं मानते हैं, जैसे कि रेल दुर्घटना, ट्रेन, कोई वायु दुर्घटना, या फिर कोई एक्सीडेंटल या कोई इस तरह की आग लगना, अग्निकांड, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, अशुभ योग होता है। ऐसा ना हो, ऐसी हम प्रभु से दुआ करेंगे कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इस दौरान, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लेकिन अशुभ योग बना है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जिन राशियों को समस्या है उनको सचेत करें और वो थोड़ा सा सावधानी रखें। सावधानी के साथ कोई भी चीज़ करते हैं हम, तो कविता जी दुर्घटना होने की जो आशंका है वो बहुत कम रहती है। जी, बिल्कुल। तो आइए देखिए, 18 मई से लेके 28 मई तक का जो ये समय है, इस दौरान किन 3 राशियों को थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका राहु और साथ में आपका मंगल, इन 2 ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है इन राशियों पर देखने को मिल सकता है। तो आइए उन 3 राशियों के बारे में मयंक जी से जान लेते हैं। देखिए वो 3 राशियां, पहली राशि मेष राशि है, क्योंकि राशि के स्वामी 12वें भाव में राहु के साथ है। अब डिग्रियां मंगल के नजदीक आएंगी, तो ये समय आपको थोड़ा सा वाहन संभल कर चलाना है। इस समय क्रोध की अधिकता से बचना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, किसी के साथ वाद विवाद से बचें। जी, और इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, कोई बड़ी डील अगर टाल सकते हैं तो टालिए, थोड़ा डिले कर दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये 28 तारीख को इनमें गैप बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी परेशानियां जो है मेष राशि वालों धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस दौरान थोड़ा संभल कर चलेंगे तो ये आपके लिए ही बहुत ही अच्छा रहेगा। और बृहस्पति क्योंकि आपकी कुंडली में धन भाव पे बैठे हैं, ये आपके लिए सुंदर योग है। मंगल जो अष्टमेश भी हैं आपके, और वो राहु के साथ होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये शारीरिक रोग दे सकते हैं। थोड़ा संभल के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी राशि आती है कविता जी, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के अष्टम भाव में ये अशुभ युति चल रही है, तो सिंह राशि वाले काफी परेशान हैं। हमारे पास फोन भी आ रहे हैं
इससे पहले हमने वीडियो भी बनाया था अशुभ युति के बारे में, तो लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल जैसी आप बता रहे हैं इस तरह की चीजें हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, परेशानी दिक्कत है, तो क्या करें। देखिए, जब ये ग्रह बहुत नजदीक आएंगे 18 तारीख से, तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ा सा बढ़ सकती है जी। मन में नकारात्मक ऊर्जा रहना, क्रोध की अधिकता रहना, ये सब चीजें बढ़ेंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस समय भाग्य भी गुरु के साथ देगा। कोई नई शुरुआत ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, वाहन संभल कर चलाएं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इन 10 दिनों को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, तो इसी में ही आपकी भलाई है। चलिए, इन 2 राशि के अलावा तीसरी राशि जिसे थोड़ा सा ज्यादा संभलने की जरूरत है। देखिए कवितारी, तीसरी राशि वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को छठे भाव में बनेगा। अब मंगल इनके लिए मार्केश माना गया है, क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश है, परम मारक ग्रह मंगल होता है आपका, वो राहु के साथ छठे भाव में रहेगा। तो ये आपको क्या करेगा, देखिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को थोड़ी ज्यादा बढ़ा सकता है। अब इन 18 से 28 मई तक आपको खान पान पे संयम रखना है। अगर आप यात्रा पे कहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, या आपका काम ही ऐसा है कि डेली आपको ट्रैवल करना होता है, तो खाने पीने में आप फाइबर फूड लें। बाहर का ऑयली जंक फूड, नॉन वेज ड्रिंक इत्यादि मांस मदिरा के सेवन से बचें जी। अन्यथा तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं, या लिवर संबंधी कोई तकलीफ खड़ी हो सकती है। जैसे कई लोगों को इस दौरान ये पता चलेगा कि उनको फैटी लीवर हो चुका है, या स्लगिश लीवर, इस तरह की स्थितियां ये ग्रह पैदा करते हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति भी अष्टम भाव में है जी। वो भी 1 मई से अष्टम में आ गए, तो इसलिए विशेष सावधानी इन 10 दिनों में रखनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिजूल खर्ची से बचें और क्रोध की अधिकता से भी बचना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश मंगल आपके छठे भाव में है। तो जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और अपने साथ साथ उनकी भी सेहत का ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कवितारी, ये तो 3 राशियां हैं, लेकिन मैं 2 राशि का नाम और लूंगा जिनको 50-50 प्रॉब्लम रहेगी। यानी कि जिन राशियों, बाकी जो 2 राशि बता रहा हूं, उनको भी 50% सावधानी रखनी पड़ेगी। वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में रहेगा जी। तो ये आपको पेट या गुप्त रोग या पेट से नीचे के रोग की परेशानी बढ़ा सकता है। अब जिन लोगों को अक्सर इस तरह की दिक्कत रहती है, इंडाइजेशन, या जिनको फूड पॉइजनिंग रहती है, पाइल्स की दिक्कत है, या कोई फीमेल है, इस तरह के कोई डिसऑर्डर रहते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, वो समस्याएं इस दौरान बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा कन्या राशि वाले अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा ना होने दें। टकराव बढ़ सकता है इस समय, आपको अचानक से गुस्सा आएगा, कोई बैठे बैठाए काम आपका खराब हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखें। और धन का निवेश भी नहीं करना चाहिए। तो ये स्थितियां जो है आपके लिए इस समय अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका जो राशि के स्वामी बुध है वो भी अष्टम भाव में है। तो कुल मिलाकर आपको भी सावधान रहना चाहिए। और फिर जो अगली राशि है मीन राशि, जिसमें ये ऑलरेडी युति है, तो मीन राशि वालों को वाहन, खासकर गाड़ी स्कूटर चला रहे हैं या वॉक करने जाते हैं, थोड़ा संभल के चलें। छोटी मोटी रोग चोट, पैर स्लिप होना या कोई इस तरह की दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रह सकती है। तो यहाँ आपको इस चीज़ से बचना है। आवेश में आके, क्रोध में आके कोई किसी के साथ संबंध खराब मत कीजिए, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके बॉस हो। इस समय संबंध खराब हो गए तो वो ठीक होने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लगन में कवितारी राहु लंबे समय तक रहेगा और शनि भी लंबे समय तक 12वें भाव में रहेंगे जी। तो इसलिए कायदे से ये 5 राशि हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। लेकिन 3 राशि जो हमने बताई शुरू में, मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि, इनके ऊपर ये 100% इम्पैक्ट है। कन्या राशि और मीन राशि वालों के ऊपर ये 50-50 का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि कन्या और मीन राशि वालों को इस दौरान बिजनेस में धन लाभ भी होगा, काम कारोबार में आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा रहेगा। तो कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो सावधानी पूर्वक चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दौरान क्या करना है, देखिए वैसे तो 12 राशियों को सलाह दूंगा कि भाई वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं जी। अगर आप ट्रेन में, बस में जा रहे हैं तो जल्दबाजी में चढ़ना उतरना, अक्सर इसमें बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। गाड़ी से उतरते हुए, बैठते समय या गाड़ी मोड़ पर सावधानी से चलाएं, क्योंकि जब समय खराब होता है तो इसी तरीके से दुर्घटनाएं अंजाम दे देती हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए, सभी 12 राशियों को, खासकर इन 5 राशियों को तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, मीठा पान, गुड़ चने का प्रसाद और 1.25 मीटर लाल कपड़ा हर मंगलवार को चढ़ाएं जी। तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। ओम हनुमंते रामदूताय नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और जिस भी तरह की कोई भी व्याधि, डर, घबराहट या परेशानी बनी हुई है उससे आपको राहत मिलेगी। बाकी ये जो समय 18 से 28 का रहेगा, ये जो समय है, खासकर बात करें तो इस दौरान
देश दुनिया में स्थिति जो है वो थोड़ा सा विकराल रूप धारण कर सकती है, यानी कुछ दो देशों के बीच में विवाद बढ़ सकता है, जी या नेताओं के बीच में इस समय बहुत ज़्यादा मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, जनता में रोष हो सकता है, कोई नेता विवादित टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। और इस समय अग्निकांड इत्यादि होना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना या अकस्मात कहना चाहिए आंधी तूफान का आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी इस दौरान, जी क्योंकि अंगारा की दोष बन रहा है, तो दिक्कत थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। थोड़ा संभल कर चलेंगे, ये उपाय करेंगे तो स्थितियों में निश्चित रूप से सुधार भी होगा। यानी कि अंगारों पर चलना पड़ सकता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।